जय हिंद दोस्तों। इसके पहले मैंने अपना जो है एक वीडियो बनाया था। 18 जुलाई को मेरा फेज़ 2 हुआ था और उसमें जो है आप लोगों ने लगभग 1400-1500 लोगों ने देखा और उसमें जो है मैंने अपनी पूरी जानकारी दी थी, जो मेरे साथ 3AC पर हुआ था, जानकारी जितनी भी थी। और कुछ भाइयों ने उस पर जो है कमेंट किए कुछ डाउट्स थे कि भैया वहाँ पर जो है रनिंग कैसे क्या हो रही है और कितना का टाइम जो है लगता है, और मेरे टाइमिंग नहीं आ रही। कोई कह रहा कि 7:30 मेरी है और 7:35 आ रही है। तो और पुशअप्स और स्क्वाट्स वगैरह, सिटअप्स वगैरह जो है किस प्रकार से करा रहे हैं और कितना होल्ड करा रहे हैं और कितने लोग आउट हो रहे हैं, ये कुछ लोग भाइयों ने पूछा। और कुछ लोगों ने कहा कि मेरी स्पोकन इंग्लिश जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जीडी में किस प्रकार से कितनी बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फेयर शीट में कितना क्या लिखना है, रफ शीट में क्या लिखना है ये। और जो है डॉक्यूमेंट्स में एक भाई ने लिखा था कि कुछ नाम गलत है पिताजी का, उनके कुछ लेटर वगैरह, तो उस क्या हो रहा है उसके लिए। तो मैं सभी इस वीडियो में जो है सारे डाउट्स क्लियर करूँगा एक एक करके, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले मैं रनिंग के विषय में बताऊँगा। जो रनिंग है ना, तो रनिंग डरना बिल्कुल नहीं है। रनिंग में तो सभी ऑलमोस्ट पास ही हो जा रहे हैं लड़के लगभग। मेरे में जो था कि ये मानो कि 250 की जो रिपोर्टिंग थी, 250 में 2-3 ही लड़के आउट हुए थे। और मैं खुद बताऊँ, मैं अपनी तो मेरी जो थी मेरे ट्रैक पर रनिंग, मेरा ग्राउंड जो था वो 1700 का था। 1700 में मैं अपना 3 बार टाइम देखा और नॉर्मल ही दौड़ता था, बहुत तेज़ी से नहीं। जो है पहली बार देखा तो मेरी 9:40 पर लगी थी 1700 मीटर। फिर कुछ दिन बाद फिर देखा, जो है 9:20 पर आई और फिर लास्ट 18 को थी, तो मैंने वो 15 को अपने जो है टाइम देखा तो 8:40 पर आई थी। और बराबर में दौड़ा था, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ा था लेकिन ऐसे दौड़ा था अपने ग्राउंड पर। और फिर मैं वहाँ पर सीधा 3AC में जब वहाँ पर गया दौड़ने के लिए, तो वहाँ पर मेरी लगभग 6:40-45 पर मैंने मार दी थी। और आराम से ही दौड़ा था, बहुत तेज़ी से नहीं। बस आपको रनिंग में जो है 120 का लगभग 380 पर ग्रुप था और उसमें से आपको जो है रनिंग के लिए वो सर पहले बता ही देंगे कि आपको जो है धक्का-मुक्का नहीं करना है। आपको जो प्रॉपर टाइम पूरा 7 मिनट का दिया जाएगा। और जो है कि आपको इसमें कोई ग्रुप में नहीं डिवाइड होना कि आपको हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आपको आना है। तो इसमें जो है केवल क्वालीफाई करना है। 7 मिनट में आप सभी मार दोगे तो सभी पास हो जाओगे। यदि कुछ गड़बड़ हो जाए करोगे तो आप ही आउट होगे। और शुरू में आप लोगों को जो है 5 से 3 से वैसे बोल रहे थे 3 सेकंड, लेकिन निकलने में टाइम लगेगा 2 से 3 सेकंड, लेकिन मैं आपको 5 सेकंड टाइम एक्स्ट्रा दूँगा और आराम से आप यहाँ से निकलिए। जब सभी बच्चे उस लाइन को पार करेंगे जहाँ से 16 से स्टार्ट होती है, तभी मैं टाइम स्टार्ट करूँगा, 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूँगा। तो रनिंग होती है हमारे में और सभी लोग पास थे, तो रनिंग के लिए बिल्कुल ना डरें और आराम से रनिंग क्वालीफाई कर जाएँगे। और रनिंग में जो है आप शुरुआती जो है लगभग आगे ही रहिए। आप शुरुआत में 2, 4, 10 लड़कों के साथ ही दौड़ते रहिए और फिर जो है बीच में ही आप ग्रुप के साथ दौड़ते रहेंगे। यदि आप आराम से रनिंग क्वालीफाई कर देंगे और किसी एक अच्छे अपने से अच्छे लड़के को पकड़ लीजिए जो अच्छा रनिंग कर रहा है, उसके साथ स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए और जो आपसे धीरे-धीरे निकलते जाए आगे, उन्हीं के साथ-साथ पीछे-पीछे साथ ही साथ आप दौड़ते रहिए और जो है रनिंग आराम से क्वालीफाई कर जाएँगे। बस मन से नहीं हारना कि अब मैं बहुत थक गया हूँ या बहुत परेशान हो रहा हूँ तो रुक जाता हूँ, नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल नहीं करना। बस आप दौड़ते रहिए, चलते रहिए, चलना नहीं बिल्कुल, आप दौड़ते रहिए, स्टेप लंबे-लंबे स्टेप धरिए और आराम से रनिंग क्वालीफाई हो जाएँगे। कोई इसमें आउट नहीं हो रहा था रनिंग में। और फिर जो है रनिंग क्वालीफाई करने के बाद ये पुशअप के लिए ले गए थे। पुशअप में जो कहते थे कि कितना क्या होल्ड करा रहे हैं, कुछ भाइयों ने कमेंट किया था, तो होल्ड वगैरह कोई बहुत ज़्यादा नहीं करा रहे हैं पुशअप और ये स्क्वाट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा कोई आपको टाइम नहीं ले रहे हैं, सब नॉर्मल हो रहा है। और बिल्कुल इसमें कोई भी आउट नहीं हुआ था। पुशअप और स्क्वाट्स और सिटअप्स में कोई भी आउट नहीं हो रहा था और सभी के सभी पास हो रहे थे। और कैसे करना, क्या करना है, ये इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी एक बनाई है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। और
बाकी आपको जो वहाँ पर जाओगे तो आपको पहले वो करके प्रॉपर दिखाएंगे कि स्क्वैट्स का पोस्चर कैसा है, गलत आप कैसे कर रहे हैं, आप सही कैसे करेंगे, आपको इस प्रकार करना है, किस प्रकार नहीं करना है। तो आप परेशान बिल्कुल मत होना, आपको पहले वो बताएंगे दिखा करके और फिर आपको करवाएंगे। और इसमें कोई भी आउट नहीं हो रहा था, बिल्कुल सभी पास हो रहे थे। और अब मैं तीसरा पॉइंट है जो स्पोकन इंग्लिश नहीं अच्छी है, कुछ लोग बोल रहे थे। तो स्पोकन इंग्लिश किसी की भी नहीं अच्छी होती, अधिकतर लगभग जो है गांव से ही लड़के होते हैं, हम भी गांव से ही हैं। और इंग्लिश सबको बहुत ज़्यादा नहीं आती। अरे इतना बस सीख लिया जाता है कि अपना काम हो जाए। और इंग्लिश बहुत ज़्यादा सबकी मजबूर नहीं होती, मेरी भी बहुत ज़्यादा नहीं। और जो है आपको काम चलाने पर बस वहाँ पर आपको कुल मिला के जीडी में बोलना है अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो और टॉपिक के विषय में थोड़ा बहुत जो आपको आ रहा हो वो बता दो। जैसे कि आपको टॉपिक जो दिया गया पहले तो इंट्रोडक्शन अपना जो तैयार करके गए उसको बोल दो। और टॉपिक में आपको एडवांटेज कुछ दिखें, डिसएडवांटेज उसके कुछ दिख रहे हैं तो वो बता दीजिए एक एक पॉइंट करके। और आपको शुरू में 1 से 1.5 मिनट इंग्लिश में जो है 1 मिनट कम से कम आपको स्टे करना होता है। और उसको जो है वहाँ पर आपको सर वो खुद बोल देंगे नेक्स्ट या थैंक्स, आप आगे हो गया, अब आगे वाले को बोलने दो। तो इसमें जो है कोई मेरे में तो बहुत ही जो मेरे में जो मेरा ग्रुप था उसमें बहुत अच्छे बच्चे नहीं थे, बहुत ज़्यादा ये मानो कि इंट्रोडक्शन भी अपना देने में हिचकिचा रहे थे और ज़्यादा बढ़िया नहीं बोल पा रहे थे। और टॉपिक के विषय में भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहे थे। तो मगर सभी पास हो गए थे मेरे में। और इंग्लिश ये मानो कि वहाँ पर आपको डरना नहीं है जीडी में बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल शांत नहीं रहना कि बिल्कुल ही शांत हो जाओ और बोल ही नहीं रहो। आप यदि बीच में फंस गए तो थोड़ा फिर से आप अपना रफ शीट का यूज करके हल्का देख करके आप बोल सकते हो। आपके पास रफ शीट होती है उसमें से आप बोल हल्का देखा और बोल दिया, फिर से रुकना नहीं है और बिल्कुल शांत होकर के बिल्कुल निराश ना हो जाओ कि बैठ जाओ। हालांकि अंत में जो जब जीडी होता है उसमें आपको बिल्कुल सर बाद में सबको शांत करके आपको अलग अलग करके पूछेंगे कि आप कुछ बोलना चाहेंगे। आप यदि जो है फिर हमारे में तो मौका दिया गया कुछ लड़कों को जो है वो बिल्कुल ही शांत थे तो उनसे बुलवाया और वो बोल नहीं पा रहे थे तो उनको भी हिंदी में भी बोलने को बोला और वो हिंदी में जो थोड़ा बोले और अच्छे से थोड़ा बोल दिए, वो सभी पास भी हो गए थे। और तो डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से हो जाएगा। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मिले, जो भी आपने तैयारी की हो जहाँ से भी, मैंने भी कहीं से तैयारी नहीं की, अपना यूट्यूब और जो यूट्यूब से भी नहीं, चैट जीपीटी से मैंने की तैयारी। चैट जीपीटी वगैरह में टॉपिक डाल देता था जो भी, और उसको 1 से 1.5 मिनट लिख करके कि 1-1.5 मिनट का टॉपिक दे दीजिए, उसी से आ जाता था, उसको पढ़ लेता था ऐसे ही। बहुत ज़्यादा मैंने भी नहीं की, ना एसआरटी की बहुत ज़्यादा कहीं से की। आरडब्ल्यूए पे मॉक वगैरह एसआरटी के पड़े थे तो 2-3-4 मॉक दे दिए थे ऐसे ही, बस पॉजिटिव उसमें सोचना होता है। और फेयर शीट में क्या लिखना होता है और रफ शीट में क्या लिखें। रफ शीट में जो है पहले तो आपको रफ ऑडियो जो क्लिप चलती है रफ शीट में आप कुछ भी हिंदी में इंग्लिश में जो भी आपको समझ में आए, जो भी पॉइंट समझ में आए, आपको डिक्टो नहीं छापना है कि बिल्कुल जो बोल रहा है वही पूरा छाप दे। जो तुमको पकड़ में आ जाए, जैसे वो टॉपिक कुछ भी बोल रहे हो उसमें से कोई शब्द, जैसे मेरे में डिजिटल डिपेंडेंसी ऑन यूथ टॉपिक था तो उसमें मैं पहले तो टॉपिक ही सुन नहीं पाया था, समझ नहीं पाया था थोड़ा, तो मुझे समझ नहीं आया कि टॉपिक क्या है। तो फिर उसमें शब्द आ गया, जैसे एक सोशल मीडिया शब्द मिल गया मुझको तो मैं सोशल मीडिया इस पर लिख लिया। और इसी प्रकार से कुछ इसमें आ गया कि टाइम किलर है ये, और एडवांटेज इसके हैं, हमारी बॉडी बहुत अफेक्ट इसके द्वारा होती है। इसी प्रकार से शब्द मिल रहे थे तो मैंने उन्हीं बस वर्डों को लिख लिया और बस उन्हीं को नोट डाउन कर लिया। आप हिंदी में भी लिख सकते हो उनको यदि इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हो बहुत जल्दी तेज़ी से। और फिर इसके बाद ये आपको जो जितनी देर क्लिप चलने के बाद लगभग 2-3-4-5 मिनट की क्लिप चलती है, उतने में आपको सब ये लिख लेना होता है तुरंत। और फिर इसके बाद सर आपको गाइड करेंगे और बोलेंगे मैं आपको 10 मिनट दूंगा और आप जो है फेयर शीट पर अपने पॉइंट्स अच्छे से सुंदर बना करके लिखिए। तो आप जो है फेयर शीट पर बिल्कुल, मैंने भी जो है इंट्रोडक्शन डाला और इंट्रोडक्शन डाल करके और कोई पॉइंट और कोई जो है हेडिंग नहीं डाली, और ऐसे ही लिख दिया रिस्पेक्टेड जीटीओ सर। और फिर जो है आई हैव चूजन टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई विल कवरिंग दिस टॉपिक्स इन 4 पार्ट्स, फर्स्ट namely introduction and advantage disadvantage and finally conclusion. एंड कमिंग टू इंट्रोडक्शन वी ऑल नो दैट, ये लाइन जो है कॉमन था यूनिवर्सल होती हैं और इनको आप भी यूज करना। और मैंने भी 2 बार दिया जीडी,
हालांकि 3 बार पास हुआ था पेपर में, 1 बार नहीं गया था, 2 बार जीडी दिया, दोनों बार ऐसे प्रयोग किया और जे टॉपिक के विषय में बहुत ज़्यादा मालूम भी नहीं था, तो टॉपिक के विषय में 2-3 लाइन वही एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज उसका लिख दिया और फाइनली इसको कैसे क्या यूज करना है और फिर थैंक यू करके इसको लिख दिया। थोड़ा बहुत आपको जो जितना पेज मिला था वो पूरा पेज भर गया था, एक पेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आराम से आप इसमें जो है इसको सुंदर अच्छे से लिख देना और आराम से बस इसी में ये आपको जो है अच्छा लिखा होगा। आप जीडी में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर दोगे, 1 से 2 बार यदि आप एक बार भी जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो अच्छे से, यदि आप बोले लगभग कि आपने उसके पहले तो आपने उसका जो टॉपिक है उसके विषय में थोड़ा बताया, फिर उसका एडवांटेज बता दिया, उसका डिसएडवांटेज बता दिया। आपने 1 मिनट लगभग पहली बार पार्टिसिपेट किया और 1 से 1.5 मिनट यदि बोल दिया तो आप मान लो कि सिलेक्ट हो जाओगे, जीडी में पास हो जाओगे। और ऐसे नहीं ज़्यादा नहीं आ रहा तो 1 से 2-3 बार पार्टिसिपेट करिए अच्छे से। अरे 1-2 पहली बार मेरा जब हुआ था तो मैंने 1 बार पार्टिसिपेट किया था और दूसरी बार बोलना तो सर ने रोका था और ग्रुप डिवाइड किया था, मैं भी बोल भी नहीं पाया था। इस 226 वाले बैच में मैं उसमें भी पास था। इसमें इस बार जब गया था तो इसमें मैंने 2 से 3 बार पार्टिसिपेट किया था और बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 15 से 20-25 सेकंड का बार-बार पार्टिसिपेट किया था बस। आपको जो है और सभी बच्चे मेरे ग्रुप में पास थे, फिलहाल कोई फेल नहीं हुआ और जबकि बहुत ज़्यादा सभी बोल भी नहीं पा रहे थे, बस 2 ही 3-4 लड़के थे जो थोड़ा अच्छे से बोल पा रहे थे बस। और तो आपको जो है रफ और शेयर शीट में यही सब लिखना है जो बताया। और डॉक्यूमेंट में कुछ लोगों का जो है कि मैंने बताया कि वो नाम गलत हो जाता है, किसी के पिताजी का एक लेटर गलत है या किसी का अपने खुद के नाम में भी आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ मिसमैच हो जाता है, तो अपना जो है हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग अपना सब कुछ चेंज कराना है। आधार कार्ड में अपना डोमिसाइल में जो भी चेंज हो कराना हो तो उसे अपडेट करा करके ही जाना और ये करा लेना, नहीं तो फिर वो जो है आपको बताएंगे और बाकी काम आपका सारा हो जाएगा, कराएंगे और आपको नोटिस देंगे और बताएंगे कि आपकी ये डॉक्यूमेंट में गलती है, इसको आप सुधरवा करके जो किसी भी दिन यहाँ पर किसी भी एएससी में आप चले जाना, यहाँ पर आ जाना, जो है छुट्टी वाले दिन नहीं आना, सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो आप किसी भी दिन आ जाना और जमा करना है, फॉर्म वगैरह कुछ देते हैं बता रहे थे। और यही होता है, थोड़ा दौड़ना पड़ जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो है इससे पहले ही यदि हो गलती तो आप इसे सुधार करवा लीजिए जल्द से जल्द और जो भी डाउट्स हों बताना आप लोगों के। और काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा था इसमें और जिन भाई यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही हो, जो भी जानकारी मैंने दी पूरी ऑथेंटिक है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जो देता हूँ आपको मिलती रहे जब तक की। और यही कहूँगा और जो जिन भाइयों का आगे है फेज़ 2 जहाँ पर भी, मैंने तो 380 पर मेरा था, जिनका 380 पर है सभी भाइयों को भी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाइए कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल घबराइए मत, सब कुछ आसानी से हो जाएगा और बिल्कुल परेशान मत होइए, परेशान होने की कोई ज़रूरत भी नहीं। अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जैसी भी रनिंग हो, जैसी भी जीडी हो रही हो, आपको इंग्लिश आ रही हो, आप बढ़िया से अच्छे से अपना प्रदर्शन कीजिए और आराम से पास हो जाओगे यार। बहुत कमज़ोर बच्चे मैंने देखे थे उसमें पास हुए और पास हो गए, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं मेरे साथ के। मैंने 6 बार टोटल दे चुका हूँ, इसमें से 3 बार फेल, 3 बार पास हूँ। तो कई बार मैंने देखा बिल्कुल बहुत कमज़ोर बच्चे जिनको अपना इंट्रोडक्शन भी देना नहीं आता था। मेरी कोचिंग के एक थे, पहले मैं कोचिंग जो है कि 2-4-10 दिन के लिए गया था जीडी के लिए, वहाँ से बस मैंने इंट्रोडक्शन ही तैयार किया था, बाकी इंग्लिश वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी अपना यूट्यूब वगैरह ही, मोबाइल चैट जीपीटी वगैरह यूज करके ही थोड़ा बहुत सीख लिया और बाकी सब ऐसे सब नॉर्मल हो रहा है, परेशान नहीं होने है। ठीक है फिर, थैंक्स।